नमस्कार मित्रों, अभी अभी जानकारी मिली है कि व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री मोदी को, हमारे पीएमओ को यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और हमारे राष्ट्रपति, इन तीनों को ट्विटर हैंडल पे अनफॉलो कर दिया है। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो किया था व्हाइट हाउस ने, तो बड़ी खबर बनी थी कि दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं जिनको व्हाइट हाउस ने फॉलो किया है। बात भी सही थी और ख़बर भी बिल्कुल जायज़ थी, दुरुस्त थी। हालांकि पर्सनली मेरे लिए ना तो वो खबर थी और ना ये खबर है कि अनफॉलो कर दिया, लेकिन क्योंकि फॉलो करना बड़ी खबर बनी, इसलिए अनफॉलो करना भी खबर तो है। अब इसमें बहुत सारे डिप्लोमेटिक्स जो नुआंसेज हैं वो देखे जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, या हो सकता है बिल्कुल बात ना हो, क्योंकि अब इस पे क्या बात करेंगे, किसी ने अनफॉलो कर दिया। वैसे ट्विटर पे किसी को फॉलो करना, ना करना या अनफॉलो करना, फॉलो करने के बाद पता नहीं आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। मेरे लिए ये मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा ये होता है कि आपको किस ट्विटर हैंडल को फॉलो करना है और उससे क्या मिलता है। जैसे मैं ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करता हूँ, किस ट्विटर हैंडल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आता है। हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा होता तो उसको कई बार अनफॉलो भी कर देता हूँ। ये भी देखता हूँ कि जो कंटेंट है वो किस तरह का आता है किस ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, कई बार स्नेह में भी किसी को आप फॉलो करते हैं। तो बात यहाँ पे यही है कि जब आपका एक नज़दीकी दोस्त आपको ट्विटर पे फॉलो करे और फिर अनफॉलो कर दे, तो उसके बाद दर्द तो होता है, और आप सब में से कई इस दर्द से गुजरे होंगे। बेशक वो व्हाइट हाउस जैसा दर्द ना हो, लेकिन अपने किसी ख़ास दोस्त के फॉलो करने के बाद अनफॉलो कर देने का एक अलग तरह की टीस होती है। खैर, अब जो ट्विटर पे फॉलो अनफॉलो का मनोविज्ञान है, उसको बहुत गहराई से देखने की ज़रूरत है कि आखिरकार कोई किसी को ट्विटर पे फॉलो करता है तो क्यों ये लगता है कि वो मेरे पीछे चल पड़ा, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार आपके आगे रहने वाले लोग भी आपको ट्विटर पे फॉलो करते हैं क्योंकि वो शायद कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं, आपका लिखा शायद उनको अच्छा लग रहा होता है, या ये हो सकता है कि वो आप पे निगाह भी रख रहे हों। और ऐसे में कई बार जो आपको नापसंद करते हैं वो भी ट्विटर पे आपको फॉलो करते हैं कि देखे तो सही है बंदा या बंदी क्या लिख रहा है, क्या लिख रही है, या मतलब एक खुला सर्विलेंस की तरह का ये मामला है। और कोई ख़ास जो आपका दोस्त होता है वो नोटिफिकेशन ऑन रखता है कि जैसे आपने कुछ ट्वीट किया तो वो उनको तुरंत दिख जाता है। और कई दुश्मन भी नोटिफिकेशन आपका ऑन रखते हैं कि जैसे आपने कुछ ट्वीट किया वैसे उनको पता चल जाता है, और आज की तारीख में आपने ट्वीट किया और 2 सेकंड के अंदर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती है, आपने उसको वापस लिया, चाहे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या कुछ भी हो। मुझे लगता है कि 2 सेकंड से ज़्यादा पे तो 200 स्क्रीनशॉट ले लिए जाते हैं आपके कि आपने क्या लिखा है, ताकि अगर आप उसको डिलीट करते हैं तो बाद में आपका जो भी दोस्त हो या दुश्मन हो वो आपको बता पाए कि देखो भैया तुमने ये लिखा था, अब तुमने ये डिलीट क्यों कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि का के की गलती हो गई, कुछ भी, तो हम डिलीट करके दोबारा करते हैं। उस बीच में वो इशू बन जाता है, 2 मिनट का टाइम लगता है, उसी बीच में इशू बन जाता है कि भैया ये डिलीट क्यों कर दिया। तो बहुत तरह के मनोविज्ञान है ट्विटर पे, ट्विटर से जुड़े हुए, और ट्विटर के फॉलो अनफॉलो की बातों को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि किसी को दिल पे नहीं लेना चाहिए। किसी ने फॉलो किया है तो, अनफॉलो किया है तो, अगर अनफॉलो कर भी दिया तो ये मानना चाहिए कि ठीक है, हो सकता है कि उनको कुछ ऐसी इच्छित चीज़ें जिसको लेकर वो फॉलो करने आए थे नहीं मिला। अब इस मामले में कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वो तो दे दिया भाई इंडिया ने, उसके बाद वो काम किया नहीं किया वो तो पहले से भी प्रमाणित नहीं था कि काम करेगा। तो जब वो काम नहीं किया या काम नहीं निकला उस बोली से, तो ऐसा थोड़ी है कि आप अनफॉलो कर दोगे। मतलब ये डिप्लोमेटिक कर्टसी की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब कर दिया है, अब क्या कर सकते हैं। कई दिनों से लोग लड़ रहे थे कि भैया आपने स्क्रीन काली नहीं की। अब जबकि ये काम किया है व्हाइट हाउस ने, देखिए मैंने अपनी स्क्रीन काली कर दी है, ताकि कोई ये ना कहे कि आप कुछ भी ऐसा हो जाता है, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी या ऐसी कई सारी बातें आजकल उठ रही है कि आप स्क्रीन काली क्यों नहीं करें। मैं पर्सनल कैपेसिटी में अपनी स्क्रीन काली कर रहा हूँ, और वो व्हाइट हाउस के उस फैसले के विरोध में जिसने हमारे पीएमओ, हमारे पीएम, हमारे राष्ट्रपति जी को अनफॉलो किया है। आप सब भी उन सबको अनफॉलो कर दीजिए, और जब तक वो फॉलो ना करें फिर से, तब तक हम भी फॉलो ना करें, ऐसा हमारा प्रण होना चाहिए। तो मैं अल्टीमेटम देता हूँ व्हाइट हाउस को कि हमारे पीएम को फिर से फॉलो कीजिए,
हमारे पीएमओ को फॉलो कीजिए, हमारे राष्ट्रपति जी को फॉलो कीजिए, नहीं तो हम भी आपको अनफॉलो कर देंगे, चाहे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारा एक पेशेवर पत्रकार के तौर पे कुछ नुकसान ही क्यों ना हो जाए। बात में दम है ना? तो वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कीजिए, और बार बार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।